शुक्ल पक्ष हर सीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ लहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। महाराज जैसे ही सुंदर समय आया, समस्त देवता लोग सुंदर भगवान की स्तुति करने लग गए हैं। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। महाराज सुंदर समय आया है, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, और महाराज ठीक दिन के 12 बजे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुत महतारी मुनि मनहारी, रूप विचारी, लोचन रामा तन घन श्याम, विजयायुध भुज चारि, भूषण मन माला नयन विशाल, शोभा सिंधु करा, कर जोड़ी अस्तुत जोड़ी, कह विधि करो आया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण मनन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सुत सो अमृत लागी जग अनुराग, भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निभाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम गुरु सोमास, उपहास धीर मत धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन कहे, कई कथा दुहाई मात्र बुझाए, ये प्रकार खुद में हे माता खुद बोली सोमत बोली, अजय तात यह रूपा, जैसे सुलीला दिव्य रम सुली बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जोगा वही, हरिपद पावही, देहि न परय भव कोपा। विप्रधेनु सुर संकहित, लीन अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सुंदर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और अयोध्यानाथ की, अयोध्यानाथ की। भागवत में मात्र एक श्लोक में, एक अध्याय में रामचरित आया है, इसलिए हम सूक्ष्म समय को देखते हुए हम सूक्ष्म रूप में रामचरित में प्रवेश किया है, भगवान का जन्म करवाया है। एक बधाई के साथ सीधे ही कृष्ण जन्म में पहुंचेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए एक बधाई के साथ सीधे कृष्ण जन्म पहुंचेंगे। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाबा बाजे सनैया, बाजे बधैया बाजे सवरिया, प्रगटे हैं
जगमग जियला जलत है, मग जगमग जलत है, जगमग जगमग जियला जलत है, मग जगमग झिलमिल हो गया दरिया, झिलमिल हो गया दरिया, बदन बाजे बधैया, बुढ़ैया बदन बाजे बधैया। हरि हरि लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हाँ कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, वत में हरि हरि राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे मैया लुटावे रुपया, मैया लुटावे रुपया, वत में मैया लुटावे रुपया, करते हजारों मैया, वत में बाजे बधैया, करके है चारों मैया, वत में बाजे बधैया। बोलो अयोध्यानाथ की जय हो। सुंदर राम जन्म को सुनाया है। इसके पश्चात निमि वंश में जनक जी का प्रादुर्भाव हुआ। जनक जी के यहाँ सीता जी का जन्म हुआ। वह भगवान राम को परनाएंगे। 12 से 13वें अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन हुआ। चंद्रवंश में नारायण के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बृहस्पति, महाराज इसकी आगे वंश सुनाया है। मथुरा के पास एक सौरी नाम का ग्राम था, उसमें बसदेव जी रहते थे। और यहाँ पर मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनके ही भाई थे देवक, उनकी बेटी का नाम था देवकी। पहले तो सुखदेव जी महाराज ने सूक्ष्म रूप में पूरी जन्म की कथा को सुना दिया है। परीक्षित जी प्रणाम किया, महाराज जिस कथा के लिए 4 दिन से हम बैठे हुए थे उस कथा को आपने सूक्ष्म में सुना दिया, थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा के पास महाराज सौरी नाम का ग्राम है। वहां के जो राजा हैं उनके पुत्र का नाम है महाराज वसुदेव। और यहाँ मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और महाराज उनके पुत्र का नाम, उनके भाई का नाम देवक है। उन्हीं के पुत्र थे कंस। महाराज कंस बड़ा दुराचारी था, मन में सोचने लगा देखो अभी तो महाराज हमारे मथुरा में हमारे सब दुर्व्यवहार दुर्विचार हमारे विषय में रहता है, एक काम करें कुछ बढ़िया काम हम करें तो उससे हमारे सब जो आदर करने लगे सभी मथुरावासी। फिर क्या था महाराज, एक दिन क्या हुआ, अपनी जो चचेरी बहन थी देवकी, उसका विवाह के विषय विचार किया। वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी के संग विवाह तय कर दिया और विवाह हुआ। और विवाह होते ही अब समस्त जो मथुरावासी थे उनके सबका आदर सत्कार किया महाराज। लेकिन भगवान सोचने के देखो यदि ऐसा ना हो कि इस पापी कंस का जो अत्याचार कम हो जाए तो, क्योंकि भगवान तो जब ही आता है जब जब होए धर्म की हानि,
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी महाराज उसी समय विदा करने लगा अपनी बहन को। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय ऐसा कहा, बालों को पकड़ लिया और बालों को पकड़ते ही महाराज मारने लगा अपने खड़ग से। उसी समय वसुदेव जी बोले, देखो तुम्हें डर इनसे है, इनके पुत्र से, बोले इनके गर्भ से। बोले तो गर्भ कैसे है, तो गर्भ जो 8वां आएगा तो हम तुमको दे देंगे, और 8वां ही क्या, जितने इनके गर्भ बालक होंगे सब दे देंगे। फिर क्या था, वसुदेव जी सत्य बोलते थे, पता था। फिर क्या था महाराज, अपने कारावास में उस कंस को रख दिया। कालांतर में एक जन्म हुआ, तुरंत वसुदेव जी गए हैं और वसुदेव जी ने जाकर कंस को दिया। कंस को बड़ा मोह आ गया बालक पर, और मोह आते ही मना कर दिया कि ले जाओ, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, छोटा सा पहला बालक है, 8 में से हमको परेशानी है ना, इसलिए इसको ले जाओ। ले जाने लगे, नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी ने समझाया। बोले क्यों भैया, ये कौन थे? बोले वसुदेव जी थे, पहली संतान इनकी हुई थी और पहली संतान तो हमें लौटा दी, क्योंकि हमें डर 8वीं से है। नारद जी सोचने लगे, इसका यदि पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान कैसे आएंगे। और एक कमल का फूल लिया, बोले ये बताओ महाराज, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, पहली कौन सी है? यहाँ से गिरा तो यहाँ से 8वीं हो गई, यहाँ से गिरा तो यहाँ से 8वीं हो गई। उसका मन भ्रमित कर दिया, तुरंत बुलाया है, ऐसे उस बालक को तुरंत मार दिया। ऐसे एक करके 6 बालकों को मार दिया है। 7वें में भगवान बलराम जी आए हैं और महाराज उसको रोहिणी के गर्भ में भगवान ने तुरोहित करा दिया। और महाराज 8वां गर्भ जैसे ही आने को उद्यत हुआ है, उसी समय महाराज वसुदेव जी महाराज बैठे भय कारागार में। उधर एक दिन कंस गया, कंस ने देखा है, अरे देवकी का जो आभा मंडल है वह बड़ा चमक रहा है महाराज, क्योंकि भगवान गर्भ में आ गए थे इस कारण से। और कालांतर में महाराज सुंदर समय आया है, और महाराज सुंदर समय वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान का भादों का महीना अष्टमी तिथि महाराज रोहिणी नक्षत्र आया। रात में 12 बजे वसुदेव जी की उस कारागृह में महाराज भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन प्रादुर्भाव तो हो गया और यहाँ सोचने लगे, देखो भगवान का जब जैसे जन्म हुआ, शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए थे भगवान। माता देव की कहें, क्यों तुम कैसे बालक बन के आए? हमारे पिताजी बोले, हम तो इसलिए अपनी तैयारी से आए कि पापी कंस हमको मारेगा तो हम पहले उसको मार देंगे। बोले नहीं बेटा, आप बालक बन के आओ। तो बोले हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आप हमारा जैसे जन्म हुआ हो तो आप एक काम करना कि हमें नंद महल में गोकुल छोड़े आना, और वहां हमने योग माया को आदेश दे दिया है, योग माया को ले आना। ठीक है। फिर क्या था, जैसे जन्म हुआ है वसुदेव जी महाराज ने एक पालकी सजाई है, और पालकी सजाते ही जैसे ही पालकी को हाथ बढ़ाया है, उसी समय महाराज जो हथकड़ी बेड़ी थी सब टूट गई पैरों की, और द्वारपाल सो गए सब महाराज। फिर क्या था, ताले वाले सब टूट गए, और महाराज बरसे चल दिए भगवान को लेकर, और यमुना के पास पहुंचे हैं। मंदम बंदम जलधरा मंदमन फुहारे जल की वृष्टि होने लगी। उसी समय महाराज उस यमुना के पास पहुंचे। यमुना ने सोचा, देखो हमारे प्राण प्रियतम आ रहे हैं, और प्राण प्रियतम के दर्शन करने। यमुना बड़ी है और वसुदेव जी के गले तक आ गई। भगवान ने समझाया, क्यों? तो ससुर जी की लाज नहीं आ रही, तुम दर्शन जब ही कर पाओगी, तब ससुर जी डूब जाएंगे। एक चरण का प्रहार किया है, माता यमुना लौट गई हैं, और वसुदेव जी पहुंचे हैं गोकुल में। रात में ही उस नंद महल में उस बालक को लिटाकर उस कन्या को ले आए हैं। जैसे मथुरा आए हैं, और मथुरा आते ही जैसे ही प्रवेश किया महल में, द्वारपाल सब जग गए, और अंदर प्रवेश करते और वह कन्या रोने लगी। महाराज जैसे रोना शुरू हुआ, पापी कंस को पता चला, कंस दौड़ता हुआ आया है और बालिका को छीन लिया, और देखा ये तो बालिका है, और सोचने लगे, अरे ये तो कहा आत्मा गर्भ है, तो गर्भ ही है, लेकिन चलो इसको ऐसा ना हो यही हमारी काल हो, तो मारने को उद्यत हुए। जैसे एक शिला पे पटका है, अष्टभुजी बन गई। बोले अरे पापी कंस, तो मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया है। वो बोले महाराज कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? और ये नहीं बताएंगे कहाँ हुआ है, पर हो चुका है। ये तो ही मथुरा की बात। गोकुल में महाराज नंद बाबा के कोई संतान नहीं, 80 वर्ष की उम्र हो गई है। उस उनके पुरोहित आए हैं। पुरोहित ने कहा, बाबा
तेरी संतान नहीं हुई तो एक काम कर, संतान गोपाल को अनुष्ठान करा ले, उससे संतान रह जाएगी। फिर क्या था महाराज, संतान गोपाल का अनुष्ठान कराया है सुंदर। कालांतर में माता यशोदा भी गर्भवती हूँ, और कालांतर में महाराज एक दिन क्या सुबह सुबह क्या देखा, सुनंदा बुआ आ गई थी, उनने क्या देखा आके कि देखो माता यशोदा के कक्ष में एक नीलकमल सा बालक लेटा हुआ, दौड़ती भई गई है और अथाई पर भगवान नंद बाबा बैठे भये हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या भजन कर रहे हैं? बोले अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, ऐसा भजन करते जा रहे हैं महाराज। और महाराज सुनंदा बुआ पहुंची हैं और जैसे थाली को बोले है गो है गो है गो, ऐसी बात कही नंद बाबा की आंख। बोले क्या हुआ? अरे बहन क्या हुआ क्या हुआ? बोले ऐसे नहीं बताएंगे क्या हुआ। बोले फिर? बोले आप बताओ मुझे क्या दोगे? बोले जो आप पाओ वो देंगे। अच्छा तो भाभी ने जो 9 लखा हार पहन रखा वो हार मुझे दोगे? बोले हाँ बता क्या हुआ। फिर क्या था बताया है कि भैया तुम्हारे यहाँ पर जा 80 साल की उम्र में नीलकमल से एक छोटे सो लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना है और उसी समय नंद बाबा उछल पड़े। अब तो महाराज पूरे ब्रज में बधाइयां गए। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की, नंद के लाला की। कल की आज तो हमने नंदोत्सव आपको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में सुना दिया। कल जब शुरुआत में कथा प्रारंभ होगी ना, उसमें आपको नंदोत्सव पुनः सुनाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। आपको अभी समय का अभाव था, इस कारण से हमने आपको बिल्कुल हल्के शब्दों में सुना दिया है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा पुनः यमुना मैया के पास गए हैं और यमुना मैया के पास स्नान किया है और आए हैं अपने महल में। और सुंदर ब्रज की गोपियों को पता चली कि या 80 साल की उम्र में नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है। फिर क्या था, उस नंद महल में बधाइयां करने लगी। आइए हम लोग भी सुंदर बधाइयों का आनंद लेंगे, सुंदर बधाइयां गाएंगे। अब जो बताओ भगवान के जन्म की खुशी कौन कौन को ही हाथ ऊपर करो अपनो अपनो। सभी को है महाराज, सबको है, पर ऐसे ना है खुशी कैसे मनाई जाए आप सब जानो। तो हम बस बधाई गाएंगे, सभी लोग नाचते हुए भगवान की बस 1-2 बधाई गाएंगे, आरती करके फिर आप लोग प्रसाद लेके जाएंगे। सभी लोग नाचते हुए हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जा। सभी लोग ताली बजाते हुए देखिए अगर आनंद लेना है तो शांति से बैठिए, जिनको नाचना है वो नाचेंगे। बच्चे थोड़े से यहाँ से दूर रहें, बच्चे थोड़ा व्यवस्था बनाएं। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जाओ। सभी लोग हल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम शांति से, जिनको नाचना है प्रेम से नाचो, हल्ला गुल्ला नहीं। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है। और एक मिनट ये यहाँ फूल मत है, कोई हारमोनियम में चला जाएगा। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय। फूल मत फेंको भैया, आप सबके चरणों में निवेदन है कि फूल यहाँ ये जब अंतिम बधाई कर रहे हैं उसमें फेंक रहे हैं। पहली बधाई हो रही, थोड़ा सा आराम से हो जाए। और फूल आपस में ही फेंक लो, आप इधर ना फेंको। व्यवस्थापकों से निवेदन है अपनी व्यवस्था बनाए रखें।
घर आए, यूथ यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ यूथ नंद घर आए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, ब्रह्मानंद समान, आनंद समान आज सुख सब में पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही नंद घर लाला जानो है, हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला। हरि हरि चौरासी कोस में भैया, 84 कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सभी कहे धन यशोदा 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 भैया। 80 साल की आयु में, साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार। हरि हरि ब्रह्मा शिव संकाज के आए, ब्रह्मा शिव सलकाद के आए, ब्रह्मा शिव संकाज के आए, ब्रह्मा शिव सलकाद के आए, सिद्ध मुनि सब देव से आए, मुनि सब देव सुहाए, धर गालन को रूप, धर गालन को रूप सवन मिल मंगल गायो है, धर गालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला। हरि हरि
नाच लें। भगवान के दरबार में सबको नाचना चाहिए, हम भी नाचेंगे। हाँ, बस एक बधाई और होगी मात्र 5 मिनट की, इसके तत्पश्चात आरती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे राधे नंद के लाला की जय हो। देखो ये भैया लोग पहले तो यहाँ से थोड़ा सा हटो, ये पंखे की हवा ही नहीं मिल पा रही है हमें। वैसे भी तो गर्मी इतनी हो रही है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए कर लेंगे भगवान। राधे राधे हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। क्या बात है, जय हो। कौन कौन जाएगा नंद बाबा के घर? हाथ उठा के बताओ। सभी जाएंगे। जिन जिन ने हाथ उठाए वो नहीं नाचेगा, ठीक 9 बजे के बाद उनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के नाचते गाते हुए कहना क्या है? अरे बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। 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 बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। श्री मावे का देखो एक मंगाया है। क्या बात है, क्या बात है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। श्री मावे का देखो एक मंगाया है। इसको चखेगा क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ और नाचो गाओ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से सजाया है। दीवाने का देखो एक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम।
बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है मदन आया है जन्मदिन मदन गोपाल। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन। अब बताया कि लेट बहुत हो गए। आवाज दब रही है। देखिए जिनको भी नाचना है भगवान के दरबार में आरती के बाद में खूब झूमे नाचे गाएं। जी जी बिल्कुल सही बात। अच्छा नहीं वो ये मना कर रहे हैं, अब वो कह रहे कल ही नाचेंगे। एक और अभी बची बजाया मैं सूत्राधाय सबाण समधान गणयात। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर दीजय, अपनो जन्म तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे, सखल संग खेलत सुख पावे, सघन संग खेलत सुख पावे, सोई सुख रति जो इनको ध्यावे, कोई सुख जो इनको भावे। अब इनको फूलों कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की हे श्री राधावर सुखद कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, राधावर सुंदर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत पवैया। देखत ही बल लेत बलैया, देखत ही बले लेत बलैया, देखत ही बल लेत बलैया, देखत ही बले लेत बलैया। है छवि नैनन में अपनो जन्म सुफल कर दीजिए, अपनो तोतर बोलनी मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखल संग खेलत सुख पावे, सखल संग खेलत सुख पावे, सोई सुख रति जो इनको ध्यावे, सोई सुखी जो इनको भावे। अब इनको अपनो कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, श्री राधावर सुंदर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वसन खो दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, हे बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कह बोले आकी मैया, कनुआ कह बोले राखी मैया। परम मुदित बल लेत बलैया, परम मुदित बल लेत बलैया, परम मुदित बल लेत बलैया, परम मुदित बल लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए।
कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री